डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। तो बेटा जो है करैक्टरिस्टिक्स से मुराद प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब हमने बात करनी है आज साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज़ की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास प्रॉपर्टी है बेटा ये है लाउडनेस। लाउडनेस बेटा साउंड की ऐसी प्रॉपर्टी का नाम है जिसमें आप लोग साउंड को लाउड और फेंट साउंड के दरमियान फ़र्क क्लियर कर सकें, फ़र्क वाज़ह कर सकें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाउडनेस कहते हैं। मतलब जैसा कि सपोज़ मैं बात कर रहा हूँ तो आप कोई और शख्स भी बोल रहा है तो आप लोग पता कर सकें कि कौन सी साउंड जो है वो लाउड है, मतलब कौन सी आवाज़ जो है वो ऊंची है और कौन सी आवाज़ जो है वो फेंट है, फेंट से मुराद मध्यम है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देंगे, लाउडनेस का नाम देंगे। देखें बेटा, जो लाउडनेस है ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर। एम्पलीट्यूड से मुराद सपोज़ आप लोग एक ड्रम है या कोई चीज़ है जिसको आप लोग बीट रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग हिट कर रहे हैं। सपोज़ आप लोग ये जो है मतलब यहाँ से इसको यहाँ तक उठा के ऐसे ऐसे बीट रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। एम्पलीट्यूड दर हकीकत कहते हैं डिस्टेंस को, मतलब जिस इसको शो करते हैं हम लोग एक्स के साथ। मतलब आप लोग जिस चीज़ के ऊपर हिट कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं बेटा कि जो हमारे पास साउंड थी ये हमेशा वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है। तो जो वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है, वो कितनी हो रही है, मतलब वाइब्रेशन आप लोगों के पास ऐसे है, ये कितनी मीन पोजीशन से कितने फासले पर जा रही है, इस चीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। तो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि अभी मिसाल दी कि अगर आप कोई ड्रम को बीट रहे हैं तो अगर थोड़े से मतलब थोड़ी सी हिट ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो डेफिनेटली साउंड कम पैदा होगा। अगर आप उसको जो है मतलब यहाँ से करने के बजाय यहाँ से उसको मार रहे हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर साउंड जो है वो ज़्यादा क्रिएट होगी। मेन आप लोग कह सकते हैं जो लाउडनेस है इसका एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्टली का रिलेशन है। मतलब जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा आपके पास साउंड की जो वाइब्रेशन है या जो साउंड की लाउडनेस है वो क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। इसी तरह से बेटा अगर हम लोग बात करते हैं लाउडनेस, एक तो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम सेकंड वन देखते हैं तो लाउडनेस जो है ये डिपेंड करती है आप लोगों के पास डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस से मुराद बेटा आपका फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी है, फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड। सोर्स ऑफ साउंड से मुराद वाइब्रेटिंग बॉडी ही होती है बेटा, मतलब जहाँ से साउंड पैदा हो रही है उससे आपका फासला कितना है उसके ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। और आप लोग जानते हैं मिसाल के तौर पर आप लोगों के एक रूम में टीवी चल रहा है, आप जितना उससे दूर चलते जाएंगे आप लोगों के पास लाउडनेस क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। आप उसके करीब आते जाएंगे किसी सोर्स ऑफ साउंड के, या कोई स्पीकर चल रहा है उसके करीब आते जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के पास साउंड की जो लाउडनेस है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। मीन आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि जो लाउडनेस है इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ या डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। मतलब जितना आप लोग दूर जाएंगे लाउडनेस कम होगी, जितना आप करीब आएंगे लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी। इसी तरह से बेटा लाउडनेस थर्ड नंबर पे आप लोगों के पास डिपेंड करती है। ये फर्स्ट वन आप लोगों ने देखा कि ये हमारे पास एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड बेटा लाउडनेस जो है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। थर्ड वन डिपेंड करती है लाउडनेस एरिया के ऊपर। एरिया से मुराद वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का एरिया है। डेफिनेटली बेटा एक छोटी सी मिसाल लें, देखें कि आपके पास एक छोटा सा स्पीकर है या साउंड सिस्टम है, उसका जो एयर ड्रम है वो स्मॉल होगा, साउंड भी कम पैदा होती है। इसके बजाय निस्बत अगर आप लोग एक डीजे सिस्टम, बड़े सिस्टम की बात करते हैं तो उसका जो एयर ड्रम है मतलब जो वाइब्रेटिंग एरिया है वो ज़्यादा होता है तो साउंड ज़्यादा पैदा होती है। या आप लोग ऐसे बात कर लें कि अगर आप लोग एक छोटे से ड्रम की बात करते हैं, किसी को बीटते हैं डेफिनेटली उससे कम साउंड पैदा होगी। और अगर आप किसी बड़े ड्रम को बीटते हैं तो उससे जो साउंड है वो क्या होगी, ज़्यादा क्रिएट होगी। तो दूसरे अल्फाज में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लाउडनेस है इसका एरिया के साथ भी डायरेक्टली का रिलेशन है। मतलब जितना एरिया ज़्यादा होगा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का उतनी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, और जितना वाइब्रेटिंग एरिया कम होगा आपके पास जो लाउडनेस है वो भी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो ये थी बेटर लाउडनेस, मतलब आपके पास लाउड और फेंट साउंड के दरमियान फ़र्क वाज़ह करना, इस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं लाउडनेस का।
सेकंड वन बेटा जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है वो है पिच। पिच बेटा ऐसी साउंड को कहते हैं जिसमें आप लोग साउंड की श्रिलनेस मतलब श्रिल एंड ग्रेव साउंड के अंदर फ़र्क वाज़ा कर सकें, उसको हम लोग नाम देते हैं पिच का। लाउड था, लाउडनेस थी, लाउड और फेंट साउंड के दरमियान फ़र्क क्लियर करना। पिच क्या है? श्रिल और ग्रेव साउंड। श्रिल कहते हैं बेटा चीखदार आवाज़ को, ग्रेव भारी आवाज़ को कहते हैं। जैसे कि श्रिलनेस जो फीमेल होती हैं उनकी आवाज़ जो है वो चीखदार मतलब श्रिल वाली होती है, और जो मेल हजरात होते हैं उनकी आवाज़ जो है वो ग्रेव होती है। तो जो पिच है बेटा ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ़ वेव्स पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ़ वेव्स इन 1 सेकेंड। तो बेटा देखें पिच है क्या कि आप लोग फ़र्क वाज़े कर सकेंगे कौन सी आवाज़ जो है वो श्रिल वाली है और कौन सी आवाज़ जो है वो ग्रेव है, मतलब कौन सी आवाज़ चीखदार है और कौन सी आवाज़ जो है वो भारी आवाज़ है, उसके अंदर फ़र्क क्लियर करना हम लोग कहते हैं पिच। और ये डिपेंड किसके ऊपर करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। बेटा याद रखिएगा जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी आपके पास आपकी आवाज़ की श्रिलनेस उतनी ज़्यादा होगी, मतलब आपकी आवाज़ श्रिल उतनी ज़्यादा होगी। और याद रखिए श्रिल का मतलब ही हम लोग जो है वो पिच लेते हैं। इसका मतलब है कि आपकी जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी आपके पास उतनी पिच जो है वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मीन दूसरे अल्फाज में आपकी फ्रीक्वेंसी जो है इसका पिच के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक हो गया। अब बेटा जो फीमेल होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसका आपको पता है। इनकी जो है अगर आप लोग बात करते हैं तो इनकी आवाज़ जो है वो श्रिल वाली है, तो इसका मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आप लोग मेल की बात करते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। अब यहाँ पर एक और बात याद रखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फीमेल जो है इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ़ वेव्स इन 1 सेकेंड क्या है? ज़्यादा है। मीन अगर एक मर्द मिसाल के तौर पर 1 सेकंड में अगर 10 अल्फाज बोल सकता है तो एक औरत 1 सेकंड के अंदर 10 से ज़्यादा अल्फाज बोल सकती है। वजह क्या है? क्योंकि वो 1 सेकंड के अंदर साउंड की ज़्यादा वेव्स क्रिएट कर सकती है, जबकि मर्द 1 सेकंड के अंदर साउंड की वेव्स को कम पैदा करता है। और याद रखिए शायद यही वजह होती है कि आपके पास जो औरतें हैं वो ज़्यादा बातें करती हैं। खैर नेक्स्ट हमारे पास साउंड की प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम लोग नाम देते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी बेटा जो है किसी भी चीज़ की किसी भी लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल होती है। क्वालिटी ऑफ साउंड से मुराद ये होता है कि अब सेम लाउडनेस और सेम पिच के ऊपर फ़र्क क्लियर कर सकें, सेम लाउडनेस के ऊपर जो है फ़र्क क्लियर कर सकें कि कौन सी आवाज़ जो है वो पिच के अंदर फ़र्क क्लियर कर सकें, मतलब कौन सी आवाज़ जो है मेल की है और कौन सी आवाज़ जो है वो फीमेल की है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? क्वालिटी ऑफ साउंड का नाम देते हैं। तो आई होप बेटा आप लोगों को ये जो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स थी इनकी जो है अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इन तमाम करैक्टरिस्टिक्स को जो हमने डिस्कस की हैं और जिन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करती हैं, आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर राइट करना है और इनको अच्छी तरह से जो है वो लर्न करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।